गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। नॉर्मल लाइफ में जब हम मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट करने में भागते हैं तो बहुत सारे हमारे बेसिक्स छूट जाते हैं और हम बाद में कंफ्यूज होते हैं। उन्हीं बेसिक्स को हम क्लियरिफाई करेंगे इस पूरी सीरीज में। पहला वीडियो नंबर सिस्टम। ओके, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है नंबर सिस्टम में, तो आज हम समझते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमें बहुत पहले चलना पड़ेगा, जब हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। राइट? नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट करती थी उनकी काउंटिंग से हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ। लाइक किसी के पास 3 गायें थी तो 1 2 3। राइट? तो वहां से हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसे नाम दिया गया नेचुरल नंबर सिस्टम। यानी जो नेचर में एग्जिस्ट हो उनको काउंट किया जाए, वो बना हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम। वो स्टार्ट हुआ 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने इजाद किया 0, तो 0 को मिला के जो नंबर सिस्टम बना वो कहलाया होल नंबर सिस्टम। 0 को इंक्लूड करते हुए बना होल नंबर सिस्टम। फिर हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ने लगी, तो नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करके बना हमारा इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर्स और सारे होल नंबर्स जो थे वो सारे इंक्लूडेड थे हमारे इंटीजर्स में। राइट? ये तो था होल नंबर्स, पूरे नंबर्स। फिर सपोज किसी के पास खेत था, उनके 2 बेटे थे, वो एक खेत 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब हमने होल को भी डिवाइड करना स्टार्ट किया। तब आया हमारा फ्रैक्शंस। राइट? एक होल को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पर्सन को पार्ट मिला 1/2, यानी जो डिनोमिनेटर होता था वो होल पार्ट और जो न्यूमरेटर होता था हम उतने पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट? जैसे 8 पार्ट, उसमें से हमने बात की 3 पार्ट्स की, तो वो बना हमारा 3/8 फ्रैक्शन। फिर 8/3 आया तो कंफ्यूजन हो गया कि ये मतलब क्या। डिनोमिनेटर तो होल पार्ट्स होते थे, ये होते थे उसमें से जितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं पार्शियल पार्ट्स, यहां पर 3 होल पार्ट 8 पार्शियल पार्ट, तो कंफ्यूजन। तो ये कहलाया इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं था। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है। ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जाता है, यानी उसको हम डिवाइड करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, रिमाइंडर अगेन 2। यानी क्या हुआ, ये 2 जो था ये होल पार्ट बना, इस 2 का जो बचा उसका हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 3 पार्ट। यानी क्या हो गया, 8/3 का मतलब हुआ टोटल 2 होल पार्ट, बचे हुए में से 3 पार्ट में से हम बात कर रहे हैं 2 पार्ट्स की, तो ये कहलाए हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आए हमारे रैशनल नंबर्स, यानी नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आए, -4/3, 2/7, ये जितने भी नंबर्स होते थे ये एग्जिस्टेंस में आए, इनको कहा गया रैशनल नंबर्स। राइट? यानी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनी, P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा सके, और P और Q जो हैं आर इंटीजर्स, और एक और कंडीशन डाली गई Q कांट बी इक्वल टू 0। अब ऐसी कंडीशन क्यों लगाई गई, 0 रैशनल इंटीजर है, 0 इंटीजर है, लेकिन उसको हम डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। उसका रीजन था, अगर सपोज 4 को हमने डिवाइड कर दिया 0 से तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो 0 को अगर हमने डिनोमिनेटर में ले लिया तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए कंडीशन डाली गई Q कांट बी इक्वल टू 0। एनी नंबर, इफ आई एम राइटिंग -2 6 8 डिवाइडेड बाय 0, अगेन दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जब इन रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल के फॉर्मेट में लिखते थे P/Q को, तो ये 2 तरह के हो जाते थे हमारे। एक होता था टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, लाइक 4.67
रुक गया, टर्मिनेट हो गया। एक होते थे नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट न हो लेकिन रिपीट हो, रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें 4.67, 67 एंड सो ऑन, तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ऐसा कहा जाता था जो आए बार बार उस पर लगाओ एक बार, यानी हम इसे लिख सकते थे, यहां पर मैं लिख देती हूं 4.67 बार। बार बार आएगा 67 तो उस पर हम बार लगा देंगे, राइट? तो वो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसी जगह पे हम उसको लिख देते हैं, जो आए बार बार उस पर लगाओ एक बार, 4.67 बार। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जो टर्मिनेट नहीं होते थे लेकिन रिपीट भी नहीं होते थे। एग्जाम्पल 4.67, अब 6777 हो गया, 6777 हो गया। अब ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स बने हमारे इरेशनल नंबर्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेट भी नहीं होते थे, प्लस नॉन रिपीटिंग भी थे, जो रिपीट भी नहीं होते थे। गॉट इट? तो ऐसे नंबर्स बने हमारे 6767, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो कहलाए हमारे इरेशनल नंबर्स। जितने भी हमें प्राइम नंबर्स के हमारे स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, लाइक √2, √3, √7। इनके जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो न तो ये टर्मिनेट होंगे और न रिपीट होंगे, राइट? अब नेक्स्ट आया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स हमारे कैसे हो गए? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के। क्लियर? अब अगर हम इस हायरार्की को समझें तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में हैं, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स में हैं। यानी पूरा नंबर सिस्टम हमारा हो गया रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं बट वो 11th में आएंगे आपको, यहां हम बात करेंगे रियल नंबर्स तक की। तो जितना भी नंबर सिस्टम था वो सब एग्जिस्ट है हमारे रियल नंबर्स में। बट क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं? नो। सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं? नो। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं? नो। बट सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, बट सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ये है हमारा पूरा नंबर सिस्टम और इसको अब आपको ध्यान रखना है। ओके, बाय।